ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सीबीएसई के न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी 50% सिलेबस टर्म 1 के लिए जो नवंबर दिसंबर में होंगे और बाकी का 50% मार्च अप्रैल में, जो मार्च अप्रैल के लिए जिसे हम टर्म 2 बोलते हैं। तो जो फर्स्ट 50% सिलेबस होगा अभी जुलाई एंड तक पता चलेगा, पर हम जो अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे 12th अकाउंट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट 1 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इन दोनों का आप देखें तो एनपीओ 10 मार्क्स का है और जो पार्टनरशिप है वो 30 मार्क्स की है, यानी टोटल 80 मार्क्स का सिलेबस होता है। प्रोजेक्ट को छोड़ दें अगर तो 50% यहाँ हो गया। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं दोस्तों कि अगर एनपीओ टर्म 1 में आता है, मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, अगर एनपीओ टर्म 1 के लिए सिलेबस का हिस्सा होता है तो टर्म 1 में आने हैं बेसिकली एमसीक्यूज, 1 मार्क क्वेश्चन। तो उनको तैयार करने के लिए जो फर्स्ट यूनिट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, किन किन टॉपिक्स पे आपको क्या क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अपने हर वीडियो में मैं बोलता हूं बेटा आपको, अब उसी चीज का वक्त आ गया है। अब देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन तो आने नहीं है। कई बार कुछ बच्चे उनको क्रैमिंग कर लेते थे, ध्यान में रखते थे ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। जो एमसीक्यूज होते हैं या जो 1 मार्क क्वेश्चन होता है, इसमें हमेशा आपकी बेसिक नॉलेज जो साउंड होगी उतना ही इजीली और विद इन टाइम आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर पाओगे। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एनपीओ का मीनिंग, एनपीओ क्या होता है, कौन कौन से एनपीओज हैं जो इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनकी एक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको। एग्जामिनेशन में कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एनपीओ है कौन सा नहीं है, तो यहां से शुरू हो जाएं बेटा आप लोग। फिर एनपीओ और पीओ यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है, लेकिन एनपीओ में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। तो ये बेसिक से डिफरेंस हैं जो आपको करने हैं। इसका मतलब हमें यहाँ भी ध्यान रखना होगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने डिफरेंस में बताई दिया, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, यानी बेसिक कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस तो नहीं आएगा, ये समझिए आप इस बात को। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इनको समझना है। जब आप इन डिफरेंसेस को करोगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, और अगर इन पे बेस्ड कोई केस स्टडी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसे आप इजीली चुटकियों में सुलझा पाओगे, आंसर दे पाओगे स्टूडेंट्स। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो होता है कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इनकी एक लिस्ट बनाएं, इनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है कि जैसे कुछ आइटम्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनके क्वेश्चन बहुत सारे करते भी हो आप, जैसे सब्सक्रिप्शन, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एक एनपीओ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन दी होगी। तो क्वेश्चन में 2 तरह से, एग्जामिनेशन में 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाए, या अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता है आपका जितने भी हमारे मटेरियल कंज्यूम्ड हैं, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्टेशनरी है या कोई और मटेरियल है, मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट कीजिए। अमाउंट पेड दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा और कुछ और चीजें क्रेडिटर्स वगैरह दी जा सकती हैं। तो इनकी कैलकुलेशन फटाफट कैसे हो, ये अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप।
स्पेसिफिक फंड्स दिए जा सकते हैं। वो जो स्पेसिफिक फंड्स हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैं आपको सिंपल सा बता दूं बेटा, फंड का जो पैसा है हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड है तो एसेट साइड में होगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी यानी इंटरेस्ट आएगा। तो फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम हो, कोई इंटरेस्ट हो, तो वो कहाँ ऐड होता है? उसी फंड में ऐड हो जाता है। और फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हो तो वो फंड में से ही माइनस हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। और फिर फंड का नेट अमाउंट हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी पेड दी होगी, उससे रिलेटेड दिया हो सकता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, प्लस माइनस करके फटाफट सैलरी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दी है वो दिखाइए। या इसका उल्टा भी दिया जा सकता है, करंट ईयर की सैलरी दी हुई है एज एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंस नहीं, सैलरी कितनी पे की है ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज ऑनरेरियम, इनके मीनिंग भी आ सकते हैं नीचे स्टेटमेंट टाइप में लिखे हुए। व्हाट इज लेगेसी, व्हाट इज एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड का क्या करते हैं, उससे होने वाली इनकम का क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज या सेल की उसका ट्रीटमेंट क्या है। इन चीजों पे पूरा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, या लाइफ मेंबरशिप फी है, इनके मीनिंग भी पता हो, इनका ट्रीटमेंट भी पता हो। तो दोस्तों ये कुछ मोटे तौर पे छोटी छोटी चीजें थी, क्योंकि मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतरीन चैप्टर है जिसको समझना बहुत इजी है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके बेस पर बेसिकली अदर इंफॉर्मेशंस दी होंगी। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए, कौन सी आइटम कहां दिखाते हैं। यानी टर्म 1 के लिए बड़े क्वेश्चन करना तो ना छोड़े आप, वो भी करो, क्योंकि वो करते करते आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। लेकिन थियोरी को पढ़िएगा, थ्योरी बहुत जरूरी है। आपके बुक में इलस्ट्रेशंस में या चैप्टर के एंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं, या बुक के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो थ्योरी है उसको बहुत डीपली एक एक टर्म को समझिएगा, एक एक टर्म को पढ़िएगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको अपने तरीके से अच्छे से गाइड किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और एनपीओ से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दीजिएगा, आपको उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।